ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर क्या मल्टीपल एंड्स ऑफ मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला उसका पढ़ लिए थे, डबल एंगल का फॉर्मूला पढ़ लिए थे, sin 2a cos 2a tan 2a। तो उस फॉर्मूला पढ़ते समय मैंने बताया था कि दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। मतलब ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा, इसका ज्यादा यूज होता है हमारा 1 प्लस cos 2a और 1 माइनस cos 2a। इसके यूज हम लोग देख भी लिए थे, काफी सारे क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। ठीक है, sin 2a का 2 फॉर्मूला है, cos 2a का 4 फॉर्मूला है। ये 4 फॉर्मूला में से ये दोनों का यूज से ज्यादा इसका यूज होता है, बट ऐसा नहीं कि इनका भी यूज नहीं होता है इनका भी यूज। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि उसके बाद हम लोग देखे थे कि डिराइव फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि हमारा tan a को हम लोग कैसे लिख रहे थे। tan a को क्या लिखे थे, 1 माइनस cos 2a by sin 2a, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। एक फॉर्मूला ये भी होता है sin 2a by 1 माइनस 1 प्लस cos 2a। cot a का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो cot a का फॉर्मूला हमारा ये आता है 1 प्लस cos 2a by sin 2a। तो इसका यूज करके हम क्या निकाले थे, sin 7.5 डिग्री का वैल्यू निकाले थे, cos 7.5, मतलब ये सब का वैल्यू निकाला जाता है इनका यूज करके। तो अगर मैं 7.5 करूंगा तो 1 माइनस cos 2a by this much, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ और वैल्यू भी हम इसमें से निकाल सकते हैं यूज करके। ओके, तो चलो देखते हैं, ये वाला वैल्यू पहले निकाल के देखते हैं कि tan 37 हाफ डिग्री कैसे निकलेगा। tan 37 हाफ डिग्री कैसे निकलेगा, तो इसको करने के लिए हमको फिर से यूज करना पड़ेगा उसी फॉर्मूला का, है ना। तो हम ले लेते हैं क्या, LHS लेते हैं। प्रूफ दैट करने के लिए बोला है, तो लेट अस टेक LHS। LHS हो गया हमारा क्या, tan 37 हाफ डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला का, tan a इज इक्वल टू कौन सा, ये tan a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a by sin 2a। tan a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a by sin 2a। इसका अगर यूज करूं तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे 2a हो जाता है, मतलब इसका डबल हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे हमारा 37 हाफ है, 37 हाफ का डबल कितना हो जाएगा, 75 आई थिंक। सो यू आर गेटिंग 1 माइनस, यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, 1 माइनस cos 75 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 75 डिग्री। अभी 75 डिग्री पहले हम पहले से निकाल के रख लेते हैं क्या, cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री अगर हम बोलेंगे तो इट विल बी cos 45 प्लस 30। तो 45 cos 45 प्लस 30 हो गया, cos 45 into cos 30 प्लस sin 45 into sin 30। cos 45 1 by root 2 into cos 30 हो गया हमारा कितना, root 3 by 2। ऐसे माइनस sin 45 1 by root 2 और sin 30 हो गया 1 by 2। So this value is found to be root 3 minus 1 divided by 2। root 3 minus 1 whole divided by 2, नहीं 2 नहीं, 2 root 2, it will be 2 root 2। Okay, so that we can put here, it will make it what, 1 minus cos root 3 minus 1 by 2 root 2 whole divided by, नीचे अगर हम चलेंगे तो sin 75 होगा, sin 75 डिग्री हमारा हो जाएगा क्या, sin 75 डिग्री will be sin 45 plus 30, so that will make it sin 45 into cos 30, sin 45 into cos 30 plus cos 45 into sin 30। से root 3 by 2 हो गया प्लस 1 by root 2 into 1 by 2। So this will make it what, root 3 plus 1 by 2 root 2। तो root 3 minus 1 by 2 root 2 था, अभी root 3 plus 1 by 2 root 2 हो गया। तो यहाँ पे हम डाल देंगे root 3 plus 1 by 2 root 2। तो on simplification we are getting what, this is giving you 2 root 2, okay, minus root 3 plus 1 divided by, नीचे आ गया हमारा root 3 plus 1। और ऑब्वियस बात है कि हमको जो दिया है प्रूफ करने के लिए अभी तक तो मिला नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, सॉरी इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो अगर रेशनलाइज कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 root 2 minus root 3 plus 1 into root 3 minus 1 whole divided by, नीचे आ गया हमारा कितना, root 3 plus 1 पहले से था, मैं root 3 minus 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमको इतना मिल गया। ठीक है,
चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना मिलता है देखेंगे। 2√2 और √3 हो गया 2√6। ओके, फिर 2√2 -1 मल्टीप्लाई हो गया तो -2√2 हो गया। देन इट इज -√3 प्लस √3। ओके, -3 प्लस √3 सॉरी -3 प्लस √3। ओके, उसके बाद प्लस √3 -1। ओके, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया कितना, नीचे हमारा कितना आ गया, व्हाट इज इट 3 -1। 3 -1 हमारा 2 होता है। सो यू आर गेटिंग व्हाट हियर 2√6 हियर। उसके बाद क्या है, √6 के बाद √3 दिया है तो √3 2√3 हो गया 2√3। उसके बाद हमको √2 दिया है तो -2√2 हियर -2√2 और बाद में -4 आ गया। होल डिवाइडेड बाय 3 -1 हो गया हमारा 2। दैट इज इक्वल टू √6 प्लस √3 माइनस √2 -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 37 हाफ डिग्री। ऐसे अगर हमको बोलेगा कि cot 37 हाफ डिग्री निकालो तो हमारा फॉर्मूला साल हल्का सा चेंज होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे हल्का फुल्का हमारा चेंजेस आएगा, साइन में खाली चेंजेस आएगा और कोई चीज चेंज नहीं आएगा। या समझ में आ गया ना सबको ये वाला क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हो सकता है हमको कभी ऐसे दे दे कि tan 22 हाफ डिग्री निकाल के बताओ, है ना? क्या बोलेगा tan 22 हाफ डिग्री, tan 22 हाफ डिग्री। ठीक है, tan 22 हाफ क्या होता है, यही फॉर्मूला में लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ इसका डबल, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। ओके, होल डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री। तो अगर मैं 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर दूं तो इट इज कमिंग 1/√2। तो इट इज 1 माइनस 1/√2 ऊपर, नीचे 1/√2। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग √2 - 1। सो प्लीज चेक इट एंड रिमेंबर दिस वैल्यू, है ना? इट इज tan 22 हाफ डिग्री में हम इसको बोलते हैं। और अगर हम इसको रेडियन में लिखें दिस विल बी 10 π/8। सो हमेशा याद रखो कि tan π/8 का वैल्यू अगर बात किया जाएगा तो tan π/8 इज गोइंग टू बी √3 - 1। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना आएगा बताओ? tan 37 हाफ डिग्री विल बी व्हाट इज इक्वल टू 10 हमारा 15 डिग्री कितना होगा, π/12 विल बी 15 डिग्री। π/12 जो है ना वो हो गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, π/12 हो गया 15 डिग्री। 15 डिग्री में हम अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 75 डिग्री। 5π/12 हो जाएगा, तो हमको उसका आधा चाहिए तो इट विल बी 5π/24। दिस इज tan 5π/24। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर दिस थिंग्स। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, sin x का वैल्यू दे दिया है और ये बोला है कि x का वैल्यू जो है ना 450 से लेकर 540 डिग्री तक है। तो फिर बताओ sin x/4 कितना है? ठीक है ना, sin x/4 कितना है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमको x दिया है, हम x को x/4 तक पहुंचना है। x/4 तक हम कैसे पहुंचेंगे, x/4 तक हम कैसे पहुंचेंगे? लेट मी टेल यू व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे क्या, sin x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय 2 और इसका भी रूट ओवर और साथ में प्लस माइनस भी होता है तो प्लस माइनस भी हम दे देते हैं। मतलब इतना सारे चीज जो है ना ये फॉर्मूला में यूज होगा। ओके, लेकिन सवाल है कि यहाँ पे हमारा sin x/2 है, लेकिन हमको तो पूछा है sin x/4, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? तो जरा देखो, अगर मैं x के जगह में सोचो कि मैं यहाँ पे x के जगह में अगर लिख देता हूँ, x के जगह में x/2 लिख देता हूँ तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो sin x/4 हो जाएगा। x के जगह में x/2 है तो x के जगह में अगर x/2 है, अच्छा चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा x बोलने से। लेट मी चेंज इट स्लाइटली, इसको मैं स्लाइटली चेंज करता हूँ, है ना? तो ये जगह में x ना लिख के इसको मैं थीटा लिखता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया।
ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको थीटा कर देता हूँ। तो थीटा को अगर मैं x/2 में रिप्लेस कर दूं, अगर मैं थीटा को x/2 में रिप्लेस कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा साइन x/2 का बाय 2 मतलब x/4, क्या हो जाएगा साइन x/4, साइन x/4 हियर इज इक्वल टू व्हाट विल बी दिस, प्लस माइनस हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का जगह मैं x/2 लिख चुका हूं, x/2 cos x/2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया, मतलब हमको ये चाहिए। सवाल है कि हमको ये चाहिए, ये अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, हमको ये वाला चीज चाहिए। अच्छा, मतलब sin x/4 निकालने के लिए cos x/2 चाहिए, तो फिर cos x/2 कैसे निकाला जाएगा, cos x/2 कैसे निकाला जाएगा, तो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर cos थीटा, cos x/2 ना, cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 या फिर सीधा x/2 ही लिख देता हूं मैं, cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 2 और इसका रूट ओवर। तो ये हमारा cos x/2 का जो है ना फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब हमको वो वैल्यू निकालने के लिए ये सब का थ्रू में होते हुए जाना पड़ेगा। पहले मैं cos x/2 निकालूंगा, फिर मैं sin x/4 निकालूंगा। cos x/2 कैसे निकाला जाएगा, प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos x/2। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्लस माइनस से कौन सा साइन लेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। तो लेट अस सी हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 450 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 450 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लूं तो ये हो गया हमारा कितना 0 डिग्री, यहां से स्टार्ट करूंगा तो 0 डिग्री, ओके, ये हमारा 0 डिग्री बन गया, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री और ये हमारा 360 डिग्री हो गया और साथ में ये 540 डिग्री हो गया, फिर 90 घूमेगा तो 540 हो गया और यहाँ पे हमारा नहीं 450 हो गया, सॉरी 450 हो गया, ये 450 हो गया और यहाँ पे हमारा क्या 540 हो गया। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट में है। कौन सा बताओ तो, ये कौन सा x का वैल्यू हमारा ये क्वाड्रेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई हम इसको ले सकते हैं। बट हमको चाहिए क्या, cos x/2। cos x/2 निकालने के लिए हमको प्लस माइनस 1 प्लस cos x/2 ये चाहिए। तो इसके लिए मेरे को cos s का वैल्यू चाहिए। तो cos s क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं as x belongs to quadrant 2 so cos x is negative, cos x is negative, ये हमारा हो गया। ये हम एनालाइज करके देख लिए कि वो जो x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos x वहां पे नेगेटिव है, तो फिर हम cos x का वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। cos x is equal to 1 minus sin square x का रूट ओवर, साथ में एक माइनस साइन भी मैं डाल दूंगा क्योंकि नेगेटिव है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस, ये हो गया हमारा कितना 336 बाय 625 इसका होल स्क्वायर, साथ में रूट ओवर विथ ए माइनस साइन। सो दैट मेक्स इट व्हाट इज इक्वल टू 625 का होल स्क्वायर माइनस 336 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 625 का होल स्क्वायर। तो काफी बड़ा वैल्यू आ रहा, नहीं 625 का होल स्क्वायर आ गया है ना, ओके। सो रूट ओवर ऑफ दिस, इसका रूट ओवर आ गया तो यहाँ पे हम माइनस साइन दे देते हैं, ओके, क्लियर। सो इससे हमको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा क्या देखते हैं, इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर, माइनस आ गया, उसके बाद रूट अंडर क्या आ जाएगा देखते हैं, ये हो गया हमारा क्या
होल स्क्वायर बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है तो एक काम करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का यूज करते हैं। सो 625 प्लस 336 कितना हो रहा है? 6 और 3 हो गया कितना? 9 961 इट इज कमिंग 961 इनटू a प्लस बी हो गया। अभी a माइनस बी करते हैं। 336 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो मेरे को लगता है कितना आ रहा है? 289 होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 625 का स्क्वायर है। सो दिस नाउ गिव्स यू व्हाट इज इक्वल टू माइनस 961 मतलब 31 इनटू ये हो गया हमारा 17 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 625 इतना आ गया। सो दैट मेक्स इट माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 इंटू 30 कर देते हैं, 17 इंटू 30 प्लस 1 कर देते हैं ना, तो 17 इंटू 30 हो गया 510 प्लस 17 मतलब 527। सो इट इज कमिंग 527 डिवाइडेड बाय 625। आई होप सारे को ये वाला पार्ट समझ में आ गया। cos x समझ में आ गया सबको? अभी हम निकालेंगे cos x by 2। ठीक है, अभी हम निकालेंगे cos x by 2। उसके लिए पहले देख लेते हैं कि x by 2 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फिर देखेंगे कि यहां से प्लस माइनस कौन सा साइन लेंगे। तो 450 डिग्री लेस देन x लेस देन 540 डिग्री, तो अगर बाय 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 225 डिग्री लेस देन x by 2 लेस देन 270 डिग्री, तो ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इंप्लाइज x by 2 बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3। तो x by 2 बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3 मतलब cos x by 2 नेगेटिव होगा। सो cos x by 2 इज नेगेटिव, तो cos x by 2 का वैल्यू आ गया नेगेटिव। चलो फिर देखते हैं कि cos x by 2 का वैल्यू क्या निकलेगा। फॉर्मूला उसको डालेंगे और वो हमारा नेगेटिव हो गया, देखते हैं। ठीक है ना, cos x by 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 2 इसका रूट ओवर। सो इट नाउ गिव्स मी व्हाट? माइनस 1 by 2 हो गया 1 माइनस cos x। cos x का वैल्यू कितना है? 527 by 625, 527 by 625 इसका रूट ओवर। सो दिस नाउ गिव्स यू माइनस 1 by 2, ये 98 आ रहा साइड 98 by 625, और इसका अगर मैं रूट ओवर ले लूंगा तो इसके साथ ये कट गया 49 हो गया माइनस 7 by 25। दैट इज योर cos x by 2। ओके, अब चलो बात करते हैं ये निकालने के लिए, sin x by 4 निकालने के लिए देखते हैं sin x by 4 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। तो इसका आधा करना पड़ेगा, x by 2 का आधा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 112 हाफ डिग्री लेस देन x by 4 लेस देन 135 डिग्री। ये हो गया क्या? x by 4 बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2 हो गया, क्वाड्रेंट 2 में है और क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव है। सो sin x by 4 इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मैं दो ठो साइन दिया हूँ प्लस माइनस, विल टेक प्लस साइन। ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ? cos x इज इक्वल टू नहीं sin x by 4, sin x by 4 इज इक्वल टू हम प्लस साइन लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1 by 2 into 1 minus cos x by 2। माइनस है, उसके बाद cos x by 2 का वैल्यू माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट प्लस, प्लस 7 by 25 रूट ओवर। सो दैट मेक्स इट 1 by 2 into 32 by 25। तो इसको कैंसिल करोगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 by 25 का रूट ओवर हो गया 4 by 5, जो कि हमारा आंसर है। समझ में आया सबको? ये सुनो। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा उल्टा तरफ से जाएगा ये। यहाँ पे दिया है क्या? sin s का वैल्यू है 4/5, तो sin 4s का वैल्यू कितना बताओ?
तो sin 4x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? sin 4x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जरा देखो। अगर हम sin 4x लिखते हैं, sin 2x का फॉर्मूला अगर हम डालते हैं, sin 4x को अगर sin 2x का फॉर्मूला डालते हैं तो ये बनेगा 2 sin 2x into cos 2x। इसका मतलब sin 4x निकालने के लिए 2 sin 2x into cos 2x निकालना पड़ेगा, है ना? ओके, अब तो मतलब मेरे को sin 2x का भी जरूरत पड़ेगा, तो sin 2x का वैल्यू क्या हो जाता है 2 sin x into cos x, और cos 2x का भी जरूरत पड़ेगा, तो cos 2x क्या होता है 2 cos square x, या फिर 1 minus 2 sin square x भी लिख सकते हैं, 1 minus 2 sin square x, या फिर 2 cos square x minus 1, किसी को भी लिखो चलता है, 2 cos square x minus 1, या फिर 1 minus sin square x, 2 sin square x. So this is the formula, these are the formulas that we are going to use for this particular question. ये क्वेश्चन के लिए हम ये फॉर्मूला सब यूज करने वाले हैं। अब सवाल है कि ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे मतलब हमको क्या क्या चीज चाहिए, जरा देखो ध्यान से देखो क्या क्या चीज चाहिए। हमको चाहिए sin 4x, ये क्वेश्चन में हमको पूछा है sin 4x का वैल्यू बता दो, है ना? तो sin 4x का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए sin 2x चाहिए और cos 2x चाहिए। अच्छा, sin 2x चाहिए, sin 2x के लिए क्या चाहिए sin x और cos x, तो sin x तो मेरे को दे दिया है, तो cos x निकालने से हमारा काम बन जाएगा, sin 2x निकल के आ जाएगा। वंस ये हो गया, उसके बाद cos 2x भी चाहिए, cos 2x के लिए 2 cos square x minus 1। इसका मतलब सारी चीज क्या हो गया sin x और cos x निकलने से निकल जाएगा, तो इसके लिए हमको sin x और cos x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब sin x का x तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, इसका मतलब sin x हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव है और cos x भी पॉजिटिव होगा, ठीक है? लिखते हैं as x belongs to quadrant 1, as x belongs to quadrant 1, as x belongs to quadrant 1, so cos x is positive, ठीक है? तो हम cos x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 1 minus sin square x, so that will be 1 minus sin square x, sin square x होने से sin square x हो गया हमारा 4/5 का होल स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर इसका रूट ओवर, that will make it 3/5। तो क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो जाता, कब हो जाता अच्छा और बताओ, अगर x belongs to quadrant 1 का बजाय quadrant 2 दे देता, अगर x belongs to quadrant 1 नहीं होके quadrant 2 हो जाता तो फिर हमारा ये cos x जो है ना ये नेगेटिव आ जाता, ठीक है? ये cos x हमारा नेगेटिव आ जाता, ऑलराइट ना? तो उस केस में, इस केस में तो ये पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। अब हम sin 2x निकालते हैं, sin 2x will be what, let us see, sin 2x will be your like this, sin 2x is equal to 2 sin x into cos x, that will make it 2 into 4/5 into 3/5, so that makes it 12 24/25 sin 2x हो गया। अब हम cos 2x निकालते हैं, cos 2x होता है क्या 2 into cos square x minus 1, तो cos square x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/25 minus 1, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 18 minus 25 divided by 25 makes it minus 7/25। तो हमारा sin 2x भी निकल गया और cos 2x भी निकल गया, हमको चाहिए sin 4x, तो ये फॉर्मूला है डाल देते हैं, तो हमारा sin 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर sin 4x हो गया हमारा 2 sin 4x 2 sin 2x into cos 2x, तो that makes it 2 into sin 2x का वैल्यू हमारा 24/25 हो गया into ये -7/25 हो गया, so that makes it minus of 625, नीचे 625 है, माइनस यहाँ पे दो जगह में है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 24 48,
48 बोलने से 50 सोचो, 50 इंटू 7 हो गया 350, 350 से हम काट देंगे कितना 14, तो 336 बाय दिस मच। तो हमारा आंसर जो है ना वो आंसर बी हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया? ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। नाउ इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या दिया है कि sin x plus sin 2x by this one is equal to what? ये is equal to कितना हो रहा है बताओ, ये हमको सवाल में बोला है। सवाल में ये दिया, मतलब सवाल में जो दिया है sin और cos में दिया, हमको प्रूफ tan cot ऐसे में दिया है। तो tan cot ऐसे आता है, हमको पता है कि sin x by cos x करने से tan x आता है, और cot x भी उसी हिसाब से आता है cos x by sin x। मतलब कुछ करके sin x by cos x का टाइप में हमको लाना पड़ेगा। मतलब कुछ करके ये जो sin 2x वगैरह है या cos 2x वगैरह है, ये 2x को भगाएंगे तो हमारा काम बनेगा। ऐसे sin 2x तो हम जानते ही है 2 sin x into cos x, ये तो हमको पता ही है sin 2x 2 sin x into cos x। अब cos 2x के लिए 4 फॉर्मूला है, उसमें से कौन सा यूज करेंगे प्रॉपर्ली हम देखेंगे तो हमारा काम बनेगा। तो ये जो cos 2x है ना, इसको अगर मैं पास में लेकर आ जाता हूँ, 1 के साथ लेकर आ जाता हूँ, तो बन जाएगा 1 plus cos 2x। और जैसे ये 1 plus cos 2x बन जाता है ना, हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 plus cos 2a वाला फॉर्मूला। 1 plus cos 2a क्या होता है 2 cos square a, हो गया। तो सारी चीज हमारा 2x से x पे बन गया, क्योंकि x 2x से x पे सारी चीज बन गया, तो हमारा प्रूफ हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंचते हैं ये क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो लेट मी टेक LHS। LHS हो गया हमारा sin 2x प्लस नहीं sin x प्लस sin 2x डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस, मैं इसको लिख देता हूं cos 2x को पास में ले आता हूं, प्लस ये cos x। थोड़ा सा हल्का चेंज कर दिया मैं क्वेश्चन में जो दिया था, मतलब बड़ी सफलिंग कर दिया, थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया, खाली आगे पीछे कर दिया। अब हम sin 2x का फॉर्मूला डालते हैं और 1 plus cos 2x का भी फॉर्मूला डालते हैं। sin 2x का भी फॉर्मूला डालते हैं और 1 plus cos 2x का फॉर्मूला डालते हैं। ठीक है, sin 2x हो गया हमारा 2 sin x into cos x। So let us write that it will be sin x plus 2 sin x into cos x। ये बन गया होल डिवाइडेड बाय नीचे 1 plus cos 2x हो गया हमारा 2 cos square x प्लस ये हमारा cos x हो गया। हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ tan, मतलब sin by cos का फॉर्म में चाहिए, तो लेट अस टेक sin कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos कॉमन ले लेते हैं। तो अगर न्यूमरेटर से sin x में कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या 1 यहां पे बचेगा, प्लस यहां पे बचेगा 2 और साथ में cos x होल डिवाइडेड बाय नीचे में अगर हमें cos x कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा क्या 1 नहीं 2 cos x पहले है फिर 1 है 2 cos x प्लस 1। अब कैंसिल हो गया, ये दोनों तो सेम है, 1 plus cos 2x और 2 cos x plus 1 दोनों तो सेम है, तो ये दोनों को मैं कैंसिल कर लेता हूं। तो अगर ये दोनों को मैं कैंसिल कर लूंगा, दिस टू गेट कैंसिल्ड, तो हमारे पास बचेगा sin x by cos x, और sin x by cos x जो होता है ना हमारा क्या होता है tan x होता है। sin x by cos x हमारा tan x होता है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू ये हमारा tan x हो गया, मतलब इसका आंसर जो है tan x हो गया। ये प्रूव करने के लिए नहीं दिया था, सिंपलीफाई करने के लिए दिया था। ठीक है, इसको हमको सिंपलीफाई करने के लिए दिया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया क्या tan x। समझ में आ गया सबको? बीटे आंसर हो गया। चलो अगला सवाल पूरा ऐसा ही एक सवाल है, बोला है कि इसका वैल्यू कितना बता दो। चलो फटाफट लिखते हैं वैल्यू, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। 1 minus cos 2x प्लस sin 2x ये दिया है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 plus cos 2x प्लस sin 2x। तो यहाँ पे ऑलरेडी सजा के ही दिया है, हमको खाली प्रॉपर वे में फॉर्मूला को यूज करना है। अगर हमको प्रॉपर वे में फॉर्मूला को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इस सबको ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। वो तो सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट का उसका क्या जरूरत है,
तो हम इस पे ब्रैकेट दे दिए। तो अब इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला सब डाल देते हैं। 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, और sin 2x होता है 2 sin x into cos x। तो अगर मैं उसको यूज कर लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ये बन गया 2 sin स्क्वायर x प्लस ये बन गया हमारा 2 sin x into cos x होल डिवाइडेड बाय नीचे ये बन गया हमारा 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x, इतना हमारा बन गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फिर ऊपर से कॉमन लेते हैं, नीचे से कॉमन लेते हैं। ऊपर से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 sin x, ब्रैकेट में आ गया sin x प्लस cos x, नीचे से भी हम कॉमन लेंगे तो नीचे 2 cos x कॉमन आया, तो ब्रैकेट में आ गया हमारा cos x प्लस sin x, फिर से वही हो गया, इसके साथ ये कैंसिल और इसके साथ ये कैंसिल, ये दोनों हो गया कैंसिल, ये दोनों हो गया कैंसिल, बाकी जो बच गया ये हमारा sin x बाय cos x बच गया, जो कि फिर से हमारा 10x हो गया। मतलब इसका भी आंसर हमारा 10x हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया ये? ओके, चलो अब अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। अगला सवाल के लिए मैं थोड़ा बता दूं तो इसको लास्ट में मैं तुम लोगों को पूछूंगा, तुम लोगों को बताना आंसर क्या होगा, है ना। मॉड s का वैल्यू इज इक्वल टू x होता है अगर मैं x का वैल्यू देखो ग्रेटर देन 0 है तो, और मॉड s का वैल्यू माइनस x होता है अगर s का वैल्यू लेस देन 0 है तो। ये हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लास्ट में यूज करने वाले हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए कि मॉड s का वैल्यू x होता है कब और माइनस s कब होता है। मतलब मॉड हटाने का तरीका क्या होता है, या तो x लिख लेंगे या फिर माइनस s लिख लेंगे। और इतना याद रखो, रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर अगर हमको करना है तो ये हम x नहीं लिखेंगे, ये मॉड x लिखेंगे। जब भी हमको रूट ओवर ऑफ x देगा तो उसमें x नहीं लिख के हम मॉड x लिखते हैं। अगर x का कुछ वैल्यू हमको पता है, अगर कुछ पता नहीं है x का वैल्यू, इससे ज्यादा इससे कम इतना इतना कुछ भी पता नहीं है, तो विल राइट x, अलग बात है, शुड राइट मॉड x, बट उस पे x लिखने से चलेगा। लेकिन अगर somehow कहीं से भी x के बारे में कुछ भी आइडिया है तो विल राइट मॉड x, ना कि x लिखेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया क्या है, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x और इसका रूट ओवर 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x, इसका रूट ओवर का वैल्यू बता दो ये चार में क्या है। चलो देखते हैं। अभी तो 2-3 बार फॉर्मूला यूज किए, तो इसका भी यूज करते हैं। आंसर में हमको देखो x में दिया है, यहाँ पे 2x में सवाल से स्टार्ट हुआ था, तो अगर मैं इसको x में कन्वर्ट कर लूं तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर x और ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x और ये 2 cos स्क्वायर x, साथ में इसका रूट ओवर भी आएगा। ओके, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x होता है हमारा क्या 10 स्क्वायर x, रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x का रूट ओवर क्या हो जाता है 10x, तो ये बनेगा हमारा 10x। लेकिन क्योंकि x के बारे में कुछ आइडिया हमको दिया है तो हम 10x नहीं लिखेंगे, मॉड ऑफ 10x लिखेंगे। ठीक है, अब सवाल है कि मॉड हम हटाएंगे कैसे। तो मॉड हटाने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि 10x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता है तो x लिख लेंगे, नेगेटिव होता है तो माइनस s लिखेंगे। मतलब पॉजिटिव होगा अगर ये, तो हम मॉड ऐसे ही हटा देंगे, लेकिन अगर 10s का वैल्यू नेगेटिव होगा तो मॉड हटाने से पहले एक माइनस साइन दे देंगे। तो हमको चेक करना पड़ेगा 10x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। h x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, x हमको दिया है क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जल्दी से बताओगे मेरे को। क्वाड्रेंट 2 में tan पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो as x belongs to quadrant 2, तो tan x is less than 0,
tan x इज नेगेटिव, tan x इज नेगेटिव। क्योंकि tan x नेगेटिव है तो अब बता मेरे को, ये मॉड साइन में हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा यहां पे, tan x लिखूंगा या माइनस tan x लिखूंगा? लेस देन 0 होने से माइनस x होता है, ग्रेटर देन 0 होने से x होता है। तो यहाँ पे लेस देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? तो फिर ये tan x का मॉड ओपन करने से क्या होगा, tan x होगा या माइनस tan x होगा? इट विल बी माइनस tan x, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या, माइनस tan x। तो ऑप्शन नहीं करेक्ट हो गया इसका। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, cos x by 1 plus sin x दिया है और इसको ऑप्शन में दे दिया है, ये चार में से कौन सा ऑप्शन है बता दो। ठीक है, और एवरीवेयर यू कैन सी, सब कोई देख सकते हो, ये चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में हमको क्या दिया है, x/2 का फॉर्म में दिया है। तो मतलब हमको इसको x/2 का फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर इसको लाते हैं x/2 का फॉर्म में। LHS लेता हूं मैं, LHS नहीं, जो एक्सप्रेशन दिया उसी को लेता हूं। LHS तो है नहीं कुछ यहाँ पे। cos x by 1 plus sin x। सो इसको मैं दो मेथड में करने का कोशिश करूंगा, है ना। दो मेथड में हम इसको करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड में करेंगे। मेथड 1 जो समझ में आएगा, जो इजी लगेगा, उसी मेथड में तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, मेथड 1 क्या है, मैं ना इसको क्या करता हूं, सबको पता है कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो जहां पे cos लिखा है उसको 90 माइनस थीटा कर दूंगा, और जहां पे sin लिखा है वहां पे, सॉरी, जहां पे cos लिखा है वहां पे sin 90 माइनस थीटा कर दूंगा, और जहां पे sin लिखा है वहां पे cos 90 माइनस थीटा कर दूंगा। तो उससे हमको क्या फायदा होगा, चला देखते हैं। इज इक्वल टू साइन 90 बोलने से π/2 होता है, π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये हो गया cos π/2 माइनस x। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरे पास, हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये हम फॉर्मूला पढ़े sin 2 थीटा का। अगर मैं sin π/2 माइनस x को, अगर मैं sin π/2 माइनस x को भी ऐसा ही सोचूंगा, अगर मैं sin π/2 माइनस x को भी ऐसा ही सोचूंगा, sin ये 2 थीटा है, मैं अगर इसको 2 थीटा सोचूंगा क्या, मैं अगर लिख दे रहा हूं, मान लेते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस x है। तो हमारा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो अगर 2 थीटा का वैल्यू इतना हो गया, फिर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4 माइनस x/2। क्या सबको समझ में आया? ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है, कहीं पे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जो लिखा है उसी को 2 थीटा सोच लो, फिर थीटा कितना है कैलकुलेट कर लो, फिर फॉर्मूला डाल दो। अब इसी को 2 थीटा अगर मैं मान लूंगा, इसी चीज को अगर 2 थीटा मान लूंगा, तो थीटा हो गया हमारा कितना, π/2 माइनस x, सॉरी π/4 माइनस x/2। तो जैसे sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा, थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये 2 थीटा है, हम देख रहे हैं यहां पे 2 थीटा का वैल्यू इतना है, थीटा कितना है π/4 माइनस x/2। तो मैं लिख सकता हूं π/4 माइनस x/2 इनटू, यहां पे आ जाएगा हमारा cos π/4 माइनस x/2। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर न्यूमरेटर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए तो अच्छा, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल अभी करेंगे नीचे 1 प्लस cos है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा
1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे भी लिखा है 1 प्लस cos, यहां पे भी लिखा है 1 प्लस cos, इसको थीटा सॉरी 2 थीटा मान लेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा वापस यही, तो नीचे में हमारा 2 cos स्क्वायर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर। अब थीटा का जगह में हम लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। आई होप सारे को समझ में आ गया, ये सुनो। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर लेते हैं। cos x पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, यहाँ पे एक ठो कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बच गया sin बाय cos तो tan बन गया, जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था इज इक्वल टू tan, प्रूफ तो नहीं बोला था, हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो हम देख लिए कि tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आ रहा है जो कि ऑप्शन ए में है। सो ये हमारा मेथड 1 हो गया। अगर मेथड 1 समझ में आया ठीक है, अगर मेथड 1 समझ में नहीं आया तो हम इसको भी मेथड 2 में करेंगे, ठीक है। मेथड 1 हो गया, मेथड 2 में करेंगे, लेकिन मेथड 1 में थोड़ा जल्दी होता है, मेथड 2 में हल्का सा टाइम लगता है। सो मेथड 2 क्या हो जाएगा, लेट अस राइट cos x by sin जो भी दिया है cos x by 1 प्लस sin x। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं cos 2 इंटू एक्स बाय 2 और नीचे 1 प्लस sin 2 इंटू एक्स बाय 2। तो इसे लिखते ही ये बन गया क्या cos 2 थीटा या फिर 2x या फिर 2 थीटा ही सोचो, 2a सोचो, cos 2a बाय 1 प्लस sin 2a। अब देखो cos 2a का फॉर्मूला जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला cos 2a का, ये फॉर्मूला अगर देखते हो cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है, तो उसको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लिख देंगे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लिख देंगे। और sin के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद होगा, मैं यहां पे लिखाया नहीं क्या उसको, हाँ यहां पे लिखाया, मेरे को याद है मैं कराया था लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है, ये फॉर्मूला में बताया था है ना। अच्छा वो हाँ, पहले इसका मतलब लास्ट क्लास के जो फर्स्ट क्वेश्चन के थे उसमें बताया था, तो उसमें था क्या था बताओ, 1 प्लस sin a होता है क्या cos a बाय 2 प्लस sin a बाय 2, cos a बाय 2 प्लस sin a बाय 2 होल स्क्वायर, ये मैं बताया था 1 प्लस sin a। और अगर 1 माइनस sin a है तो फिर cos a बाय 2 माइनस sin a बाय 2 होल स्क्वायर था। इसमें याद करो वो क्वेश्चन हम लोग किए थे, कौन सा क्वेश्चन किए थे, sin 100 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, तो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव है, sin 220 डिग्री प्लस cos 220 पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो क्वेश्चन हम किए थे। तो अभी उसी का यूज करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। चलो देखते हैं, अब इसमें वो फॉर्मूला में ये cos 2a हो गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, चलो उसको यूज करते हैं, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा हमारा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे ना, ब्रेक करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b में, इसको एज इट इज रहने देंगे, एक को कैंसिल कर देंगे। तो व्हाट कैन बाय राइट cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर में। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आओगे तो डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 नहीं प्लस sin x बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे एक तो कैंसिल हो गया हमारा, कौन कौन कैंसिल हो गया, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, यहां से एक तो कैंसिल हो गया, सो यू गेट दिस मच।
अब रेस्ट जो बच गया उसको लिखते हैं। क्या बच गया हमारा यहाँ पे? cos x/2 minus sin x/2 whole divided by cos x/2 plus sin x/2, इतना बच गया। लेकिन मेरे को तो आंसर tan में चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे cos x/2। तो अगर मैं cos x/2 डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा cos x/2 by cos x/2 माइनस sin x/2 by cos x/2। ऊपर डिवाइड हो गया, नीचे भी डिवाइड करूंगा, cos x/2 by cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 by cos x/2। अभी ये 1 minus tan x/2 हो गया, 1 minus tan x/2 by 1 plus tan x/2, और इसको लिख सकते हैं tan pi/4 minus x/2। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़े हैं, याद होगा। tan pi/4 plus x होता है क्या? 1 plus cos tan x minus 1 minus tan x। tan pi/4 plus x होता है 1 plus tan x by 1 minus tan x, और उसको sin cos में कन्वर्ट करने से cos x plus sin x by cos x minus sin x आता है। ऐसे tan pi/4 minus x होता है हमारा क्या? 1 minus tan x by 1 plus tan x, जो कि ये है हमारा। ओके, सो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। ये मेथड थोड़ा लेंथी है, ये मेथड में हम जल्दी कर सकते हैं। ओके, क्लियर ना? सबको समझ में आया? इसमें क्वेश्चन हल्का सा चेंज भी हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? यहाँ पे cos x by 1 minus sin x दे सकता है, cos x by 1 minus sin x दे सकता है। तो उस केस में क्या होगा? उल्टा आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जानते हो ना, tan pi/4 plus x/2। जो मेथड आसान लगा, जल्दी सॉल्व हो गया, जिस मेथड में उस मेथड में कर सकते हो। मेथड 1 समझ में आया, ठीक है, नहीं तो मेथड 2 समझ में आया, ठीक है, या फिर दोनों समझ में आया, जो याद आएगा उसी से उसी को कर लोगे। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि प्रूव दैट sec x is equal to this much। प्रूव दैट sec x is equal to this much। अब हम इसको अगर प्रूव करेंगे, अगर हमको इसको प्रूव करना है, या तो मैं LHS से स्टार्ट करूंगा या फिर RHS से स्टार्ट करूंगा। अब LHS से स्टार्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि LHS से हम RHS तक पहुंचने तक हमको कितना सारी चीज लाना पड़ेगा। हमको पता है कि जो साइड सिंप्लीफाइड साइड होता है उसे हम स्टार्ट नहीं करते हैं, हम जो साइड कॉम्प्लिकेटेड होता है उसी साइड से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमको प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड साइड है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सोचना पड़ेगा क्या क्या चीज लाएंगे, कैसे लाएंगे। लेकिन राइट हैंड साइड हम अगर सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट वन, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं, RHS लेते हैं। RHS हमारा है क्या? 2 by 2 plus 2 cos 4x, इसका रूट ओवर और इसका भी रूट ओवर, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं हम लोग? 1 plus cos 2x। 1 plus cos 2x, सभी को पता होगा कि 1 plus cos 2x होता है 2 cos square x। So this is the formula we are going to use। ये फॉर्मूला यूज करके ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह में 2x होगा, जो भी होगा उसको 2x सोचोगे। अगर 2x सोचोगे तो उसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब ऐसा चीज हमको दिखना चाहिए, ऐसा चीज हमको दिखना चाहिए, तो जाके हम कर सकते हैं। 1 plus cos 2x मतलब 1 plus cos of something हमको दिखना चाहिए। तो खोजते हैं यहाँ पे, कहां पे कैसे आएगा? 2 आ गया, 2, ये दोनों में से अगर 2 कॉमन लूंगा तो ऐसे टाइप का चीज आ जाएगा।
तो मैं क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना। सो दैट विल मेक इट 2/2 प्लस, ये दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस cos 4x, और साथ में इसका रूट ओवर भी है, ठीक है, और एक रूट ओवर अंदर भी है, 2 रूट ओवर, ओके। अब ये 1 प्लस cos 4x ये इस टाइप में आ चुका है, 1 प्लस cos 4x इस टाइप में आ चुका है, खाली 2x का जगह में क्या लिखा है 4x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2x को 4x सोच लूंगा या फिर 2a में कर देता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसमें मैं 2x कर देता हूं, 2a कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं a कर देता हूं। तो अगर मैं यहां पे a लिख लूंगा तो यहां पे भी a हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a, तो वहां पे 2a है तो 2a का जगह में यहां पे 4x है, तो 2a का जगह में 4x हो गया, तो फिर a का जगह में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो मतलब 2 cos स्क्वायर a ना लिखे के a के जगह में जो आया है उसी को लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x लिखेंगे। सो व्हाट विल आई राइट 2/2 प्लस ये रूट ओवर अंदर वाला का रूट ओवर जो दिया है इसमें 2 लिखा है, साथ में 1 प्लस cos 4x लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 2x, और साथ में एक रूट ओवर बाहर का जो है उसको भी दे देता हूं, बाहर में जो रूट ओवर है उसको भी मैं दे दिया। चलो अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, आगे क्या होगा 2 बाय रूट अंडर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 का रूट ओवर 2 आया, cos स्क्वायर 2x का रूट ओवर cos 2x आया। अगर हमको x का वैल्यू देता कुछ तो हम इसमें रूट ओवर जब लेते हैं इसका 4 का तो 2 लिखते, लेकिन cos स्क्वायर 2x का मॉड ऑफ cos 2x लिखते हैं, लेकिन क्योंकि x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसीलिए हम मॉड नहीं लिखेंगे, सीधा रूट x लिखेंगे। चलो फिर से उस टाइप का चीजें लेके आते हैं, कैसे आएगा। अभी अगर हम कॉमन ले लेंगे 2 तो हमको मिलेगा 1 प्लस cos 2x, और साथ में इसका रूट ओवर भी दे देता हूं। अब ये तो पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला में आ चुका है, वो फॉर्मूला में पूरा आ चुका है, a के जगह में खाली x लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे, सो इट विल बी 2/2 इंटू 2/2 इंटू 2 cos स्क्वायर x रूट ओवर, तो रूट ओवर अगर हटा देंगे तो बनेगा 2 cos x, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय cos x हो गया हमारा sec x, तो ये बन गया हमारा sec x, ये हो गया हमारा आंसर इसका। खत्म, समझ में आया सबको। चलो अगला सवाल है, ये थोड़ा लेंथी सवाल है ना। इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का यूज करना पड़ेगा। एक सवाल ऐसा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, और एक सवाल वैसे फिर से है a क्यूब प्लस b क्यूब का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं कि a क्यूब माइनस b क्यूब हमारा है क्या, वो फॉर्मूला पहले लिखता हूं फिर हम उसका यूज यहाँ पे करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर दूसरा वाला क्या है बताओ तो, a माइनस b, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस है, दूसरा वाला है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में जो प्रूफ दैट करने के लिए बोला है ना, और प्रूफ दैट में 2 ठो इनटू होके है, तो इनटू वाला फॉर्मूला जो होगा उसी को यूज करेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्म में है हमको प्रूफ में, तो इसको भी प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं। LHS इज इक्वल टू cos टू द पावर 6 से माइनस sin टू द पावर 6 से, तो मैं काम करता हूं, इसको होल क्यूब करना है ना, तो cos स्क्वायर a का होल क्यूब कर लेता हूं माइनस sin स्क्वायर a का होल क्यूब कर देता हूं।
cos स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस sin स्क्वायर a का होल क्यूब। हो गया? चलो इतना तो बन गया। उसके बाद a क्यूब माइनस b क्यूब वहां पे लिखा हूं तो फॉर्मूला को डाल देते हैं। a के जगह में मेरे को दिखाई दे रहा cos स्क्वायर a और b के जगह में दिखाई दे रहा cos sin स्क्वायर a। तो a माइनस b पहले लिखा है तो इसको लिख देता हूं cos टू द पावर नहीं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये लिखते ही हमारा ये cos 2a बन गया, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला ही ये है। मतलब एक तो हमारा ऐसे ही आ गया, दूसरा वाला के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये बंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब sin cos स्क्वायर a का स्क्वायर, a का स्क्वायर है cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, तो cos टू द पावर 4a आ जाएगा, प्लस इसको बाद में लिखता हूं b स्क्वायर पहले लिख देता हूं, प्लस sin टू द पावर 4a प्लस sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब ऐसा इसीलिए लिखा कि ये हमको नजर आएगा, ऐसा इसीलिए लिखा कि ये वाला पार्ट जो है ना ये हमको नजर आएगा। ये नजर आएगा तो हम क्या करेंगे, ये नजर तो आ गया, ठीक है, क्या करेंगे? पहली क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि cos टू द पावर 4a प्लस sin टू द पावर 4a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री का पहली क्लास, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास मतलब इसका पहले हम लोग 7-8 क्लास कर चुके हैं, वो क्लास में भी हम पढ़े हैं, वही क्लास में हम पढ़े हैं, पहला क्लास में भी पढ़ाया हूं। सो इट विल बी cos 2a, नहीं पहला क्लास में, सेकंड क्लास में। पहला क्लास में तो हम लोग एंगल के बारे में पढ़े थे, सेकंड क्लास में हम इसको पढ़े। ठीक है, cos 2a हो गया ये, उसको लिखते हैं 1 माइनस, चलो पूरा लिख ही देता हूं, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a होल स्क्वायर। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर में क्या क्या आएगा जानते हो? cos टू द पावर 4a यहां पे है, प्लस sin टू द पावर 4a वो भी यहां पे है, लेकिन 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया तो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस 2 cos स्क्वायर a या फिर sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a, प्लस वहां पे हमारा क्या है sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a। चलो इतना आ गया। अब हमको जो प्रूव करने के लिए दिया था ना उसका एक पार्ट तो हमारा हो चुका है, ये वाला, इसको हम टच करने वाले हैं नहीं, ये 1 भी इधर आ जाएगा, इसको भी टच करेंगे नहीं, ये वाला पार्ट के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं क्या बनता है। इज इक्वल टू cos 2a यहां पे हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अच्छा यहां पे मैं देख रहा हूं कि 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर है, यहां पे भी sin स्क्वायर a cos स्क्वायर है, तो माइनस 2 है, वहां पे प्लस साइन है, तो माइनस sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a, ये हमारा हो गया। अब इसको यहां तक कैसे पूछो तो थोड़ा याद कर लेते हैं, sin 2a कितना होता है? sin 2a होता है क्या? 2 sin a इनटू cos a। sin 2a होता है 2 sin a इनटू cos a। हमको बोला है sin स्क्वायर 2a करो, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? sin स्क्वायर 2a इज इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इनटू sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर। चलो ये हमको चाहिए, लेकिन हमको दिया नहीं है उतना हमको मिला नहीं है अभी तक। ये जो 4 sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a होने से उसके जगह में sin स्क्वायर 2a होता है, लेकिन वो हमको मिला नहीं है यहाँ पे। तो जो मिसिंग है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो ही वाला नीचे बात जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं ना, अगर sin 2a 2 sin a into cos a हुआ तो sin a into cos a क्या हो जाएगा? अगर हम sin 2a 2 sin a into cos a देख रहे हैं तो यहां से हम sin 2a भी तो लिख सकते हैं, sin a into cos a तो निकाल सकते हैं, sin a into cos a is equal to sin a into cos a is equal to क्या हो जाएगा? ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, sin 2a by 2। तो इसको भी हम फॉर्मूला के हिसाब से याद कर सकते हैं, तो I can use this one as a formula, I can remember this one as a formula, ओके। चलो अब हम काम करते हैं, उसको दोनों उपाय में, किसी भी उपाय में हम इसको प्रूव कर लेंगे। cos 2a
cos 2a into 1 minus 1 by 4 into 4 sin square a into cos square a, 4 sin square a into cos square a। तो ये बन गया अभी हमारा क्या, cos 2a into 1 minus sin square 2a divided by 4, ये बन गया हमारा RHS। क्लियर? आ गया सबको समझ में? ये सुनो, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका एलएचएस लेता हूं। ओके, इसका एलएचएस लेता हूं। एलएचएस हमारा है कितना, cos टू द पावर 6 से प्लस sin टू द पावर 6 से, cos टू द पावर 6 से प्लस sin टू द पावर 6 से। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस sin स्क्वायर a का होल क्यूब। ओके, इसका मतलब हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म में आ रहा है। थोड़ा देख लेते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है क्या, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है a क्यूब प्लस b क्यूब का। एक फॉर्मूला और है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का दो फॉर्मूला आ गया, तो ये दो फॉर्मूला से एक हम इस्तेमाल करेंगे। किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये क्वेश्चन में। इसका अगले वाला क्वेश्चन में हमको फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करना था, मतलब ऊपर वाला। ये वाला क्वेश्चन में इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो फायदा क्या होगा, मतलब इसमें उसमें कर नहीं पा रहे थे इसको, लेकिन इसमें क्यों कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे देखो प्रूफ में हमारा दो ठो फैक्टर था, एक ये एक ये, तो मल्टीप्लाई वाला हमारा होना ही है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रूफ करने के लिए दिया है वहां पे फैक्टर नहीं है, 1/4 इंटू दिस मच है, इसीलिए इसका भी इस्तेमाल करने से चलेगा, इसका इस्तेमाल करने से भी चलेगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन में ये सेकंड वाला करने से थोड़ा और जल्दी होगा, नहीं तो यहाँ पे cos टू द पावर 4 है माइनस प्लस sin टू द पावर 4 आएगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज करने से वो तोड़ना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो देखते हैं, फिर सेकंड वाला मैं यूज करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। हम क्या देख सकता है यहाँ पे कि a का जगह में जो है ना, a का जगह में यहाँ पे लिखा है क्या, cos स्क्वायर a, और b का जगह में लिखा है क्या, sin स्क्वायर a। तो a इज योर cos स्क्वायर a और b इज योर sin स्क्वायर a। तो a प्लस b का होल क्यूब बोला है, तो लिखते हैं a हो गया cos स्क्वायर a प्लस b हो गया sin स्क्वायर a, इसका होल क्यूब बोला है तो होल क्यूब हो गया। उसके बाद बोल रहा है माइनस, उसके बाद 3ab into a plus b, so 3ab 3 into cos square a into sin square a into a plus b, that will be cos square a plus sin square a। so this is what we are getting। फॉर्मूला डाल दिए तो यहाँ तक ऐसे आ गया। अब इसका वैल्यू हम डाल देते हैं, 1 आ गया, so 1 का होल क्यूब, so this will be 1 होल क्यूब माइनस 3 into sin square a into cos square a, sin square a into cos square a, साथ में वो 1 हो गया। तो हमारा काम कुछ काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी बाकी है। 1 minus 3, you can see here it is sin square a into cos square a, बट हमको प्रूफ में क्या बोला है करने के लिए, cos square 2a। ठीक है, मतलब 2a तक पहले पहुंचेंगे, फिर cos तक पहुंचेंगे। अब 2a तक कैसे पहुंचेंगे, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में भी तो हम लिखे हैं sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर a, यहां से हम लिख सकते हैं sin a into cos a का वैल्यू हो गया sin 2a/2, तो यहाँ पे sin स्क्वायर a cos स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर 2a/4। या फिर जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पे वो इसे करेंगे 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 था पहले से, ये 3 हमारा पहले से था, 3/4 इसको कर देता हूं, इसको मैं 3/4 कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं 4।
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन गया फिर हमारा कितना 1 माइनस 3/4 इंटू साइन स्क्वायर 2a। लेकिन सवाल है कि 1 माइनस 3/4 इंटू साइन स्क्वायर 2a तो हो गया, हमको प्रूफ तो साइन में नहीं बोला है, कॉस में बोला है। तो कॉस में करने के लिए साइन स्क्वायर 2a को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस में कैसे कन्वर्ट होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2a। तो एट द सेम टाइम आई कैन टेक एलसीएम आल्सो। एलसीएम आ गया हमारा कितना 4, इसका एलसीएम हो गया 4, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 2a को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2a। हो गया। अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, शायद हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज 1/4, नीचे से आ गया बाहर, 1/4 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 मतलब 1 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 3 cos square 2a। So that is equal to RHS। सभी को समझ में आ गया सवाल? ओके, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है फिर से cos 4a minus cos 4b is equal to cos a minus cos b cos a plus cos b cos a minus sin b cos a plus sin b। मतलब यहां पे देखो 4a है और 4b है, लेकिन प्रूफ में a तक और b तक आना पड़ा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से 2 आएंगे, 2 से 1 आएंगे, 4a से 2a, 2a से 1a। वो आएंगे कैसे सर, 4a से 2a, 2a से 1a कैसे आएंगे? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके 1 प्लस या फिर cos 2a है, cos 2a को हम 4 फॉर्मूला इसका जानते हैं, तो 2 फॉर्मूला यूज करेंगे अभी। 2 cos square a minus 1 ये हम जानते हैं cos 2a का, और cos 2a का ये फॉर्मूला भी जानते हैं 1 minus 2 sin square a। तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल ये सवाल में होने वाला है। cos 2a का जो 2 फॉर्मूला है वो 2 फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2a है, इसमें a है, मतलब इसका आधा हो गया, फिर यहाँ पे 2a है, इसमें भी आधा हो गया। ऐसे ही 4a से 2a आएंगे, 2a से a तक आएंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, LHS लेता हूं मैं। LHS इसका हो गया कितना, cos 4a माइनस cos 4b। तो इसको मैं चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं cos 2 इंटू 2a माइनस cos 2 इंटू 2b। ये हमारा हो गया cos 2 इंटू 2a माइनस cos 2 इंटू 2b। अब यहां पे देखो 2a, a के जगह पे कितना लिखा है 2a लिखा है, cos 2 उसके बाद जो लिखा है उसको a सोच लो, cos 2a। तो क्या लिखूंगा फिर यहां पे, वो बोल रहा है कि इसका आंसर क्या लिखोगे 2 cos square a minus 1। तो मैं क्या लिखूंगा 2 cos square a नहीं लिखूंगा 2a लिखूंगा माइनस 1, क्योंकि जो भी एंगल इसमें है उसका आधा करना है, या फिर यहाँ पे 2a के जगह में 2 ही लिखा, माइनस 2 cos square a के जगह में यहाँ पे 2b लिखा है, 2b माइनस 1। सबको समझ में आया लाइन, बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। चलो अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर देता हूं तो क्या मिलता है, 2 cos square 2a minus 1 minus 2 cos square 2b plus 1। तो ये 1 के साथ ये 1 जो है ना हमारा कैंसिल हो गया, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया क्या देखते हैं, जो बच गया उसको लिखते हैं। बच गया क्या, 2 कॉमन चले गया, जो बच गया वहां से हम 2 कॉमन ले लिए, हमारा ब्रैकेट में आ गया क्या cos square 2a minus cos square 2b।
और इस जगह में हमारा क्या हो गया बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं फिर 2 इंटू कॉस 2a प्लस कॉस 2b इंटू कॉस 2a माइनस कॉस 2b माइनस कॉस 2b। चलो हम काफी दूर तक पहुंच गए, मतलब 4 था, 4 से 2 तक तो आ गए, अभी 2 से 1 तक आते हैं। अब तो पूरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा हमको, लिखते हैं उसको, इज इक्वल टू 2 इंटू, मैं कर्ली ब्रैकेट देता हूं, अभी इसका फॉर्मूला लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब सोचो अगर मैं cos 2b के लिए 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 लिख दिया प्लस 2 cos स्क्वायर b माइनस 1, तो फिर फंस जाऊंगा। क्यों फंस जाऊंगा? क्योंकि ये 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, ये तो इसको लंबा कर दिया और यहां तक, तो ये सब चीज तो हम नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस जगह में 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 ना लिख के हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सर फायदा क्या होगा सेकंड वाला यूज करोगे तो? चलो मैं दिखाता हूं फायदा क्या होगा। अगर मैं सेकंड वाला यूज करता हूं तो आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b। ऐसे करने से फायदा क्या हो गया कि 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 sin स्क्वायर b। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो cos a प्लस sin b, cos a माइनस sin b आ गया। मतलब जहां पे बीच में प्लस देखा ना, तो एक को cos में रखोगे, एक को sin में रखोगे। अब यहाँ पे माइनस है बीच में, फिर से यहाँ पे भी सवाल में शुरू में माइनस था तो दोनों cos में रख देते हैं। अगर सवाल में हमको sin का फॉर्म में पूछता, ये दोनों cos है, तो sin का फॉर्म में पूछता तो दोनों को sin का फॉर्म में लिख लेते हैं। एनीवे फिलहाल हम इसको cos का फॉर्म में लिखेंगे, तो बनेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर b माइनस 1। ये हमारा आंसर। अब देखो आगे क्या होगा, ये 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 1 1 जो है कैंसिल हो गया यहां से, और यहां से भी ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया ब्रैकेट में ऊपर ऐसे ही मन कर लेता हूं, और उसके बाद जो कॉमन लेना है ले लेता हूं। अब देखते हैं क्या बता, 2 इंटू ये दोनों में से 2 कॉमन गया, ब्रैकेट में आया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और फिर से 2 कॉमन गया, ब्रैकेट में आया cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। चलो इतने सारे माइनस है, सॉरी मल्टीप्लाई है, 2 2 2 3 बार है, तो 2 2 2 3 बार हो गया तो 8 हो गया। उसके बाद cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, उसको ब्रेक करके लिख देंगे, cos a प्लस sin है, cos a माइनस sin है, नहीं cos a प्लस sin b, cos a प्लस sin b इंटू cos a माइनस sin b। तो ये तो है ही हमारा cos a प्लस sin b, cos a माइनस sin b, आगे पीछे होके मल्टीप्लिकेशन में चलता है, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b इंटू cos a माइनस cos b। तो ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, इज इक्वल टू RHS। आ गया समझ में सबको? तो ये मल्टीपल एंगल वाला क्वेश्चन हम लोग 2a से a या फिर a से 2a कैसे पहुंचते हैं उनको पता चल गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डबल एंगल वाला फॉर्मूला था। अब हमारा आ गया क्या, ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल बोलने से sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a एक्सेट्रा 10 तक की हम लिमिट रखते हैं, sin cos tan में ही आ जाएगा सब। So sin 3a का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 sin a minus 4 sin cube a। sin 3a का फॉर्मूला क्या हुआ, 3 sin a minus 4 sin cube a। ओके, so this is the formula for sin 3a। सर कहां से आया ये? हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला लास्ट क्लास, देखो sin a plus b plus c।
तो इसमें साइन ए प्लस बी प्लस सी में साइन ए प्लस ए कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सारे को साइन में कन्वर्ट कर देना है, कॉस नहीं रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला में साइन ए प्लस बी प्लस सी में क्या होता है, एक साइन दो कॉस आता है पहले, फिर लास्ट पे तीनों साइन माइनस में आ गया। मतलब अभी क्या होगा, साइन ए कॉस ए मतलब साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है, फिर साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है, फिर साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है, मतलब 3 टाइम्स आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे, कुछ ऐसा है, साइन ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 3a इज गोइंग टू बी लाइक दिस। साइन 3a जो है ना, साइन 3a कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन क्यूब a। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साइन दो कॉस होता है, साइन a कॉस b कॉस c। अब b और c तो रहा नहीं, वो तो a हो गया है, तो साइन a इंटू कॉस a इंटू कॉस a, तो साइन a इंटू कॉस स्क्वायर है, तो 3 बार आएगा तो 3 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर। और अगर मैं कॉस स्क्वायर a को तोड़ देता हूं, 3 साइन a, कॉस स्क्वायर a को तोड़ दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब a, माइनस ये साइन क्यूब a। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा 3 साइन a माइनस 3 साइन क्यूब a माइनस साइन क्यूब a। तो ये बन गया हमारा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। So that is how we got the formula sin 3a का। cos 3a सेम वे 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फॉर्मूला कैसा है, फिर वही सेम मेथड में आया है ना। cos a प्लस b प्लस c हम लोग पढ़े थे, उसमें b और c के जगह में a डाल दोगे तो यू विल गेट इट। tan 3a सेम फॉर्मूला हमारा आया, ठीक है। अगर sin 3a का वैल्यू ये आया तो इसको अगर हम सिंपलीफाई कर लेंगे, sin क्यूब a का वैल्यू निकालेंगे, वी आर गेटिंग दिस मच। एंड इसका यूज हम काफी बार करते हैं, तो इसलिए वी शुड नो दिस, हमको ये पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू हमारा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो sin क्यूब a का हो गया क्या, 3 sin a माइनस sin 3a by 4, और cos क्यूब a का हो गया क्या, 3 cos a plus cos 3a by 4। ये नया फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला सबको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। और ये फॉर्मूला सब मिला कैसे, ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला जो हम पढ़े थे उसमें a प्लस b प्लस c था, तो a प्लस a कर लोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? लर्न कर लेना नेक्स्ट क्लास तक इसको। अब देखो, ये ट्रिपल एंगल पढ़ते ही हमको और कुछ एंगल के बारे में पता चला, और कुछ एंगल हम अभी हम निकाल सकते हैं। 18 डिग्री निकाल सकते हैं, sin 18, sin 36, cos 18, cos 36। अच्छा, sin 18 निकल गया मतलब क्या निकल जाएगा जानते हो? sin 18 निकल गया मतलब cos 72 भी निकल गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और 36 मिल गया मतलब क्या जानते हो, cos 54 डिग्री। मतलब sin 36 cos 54 सेम हो जाएगा, cos 36 sin 54 सेम हो जाएगा, और cos 18 sin 18 सेम हो, सॉरी cos 18 sin 72 डिग्री का सब सेम हो जाएगा, इससे वैल्यू सेम हो जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले निकालते हैं। ऐसे याद रखना पड़ेगा सबको, ये वैल्यू सब जो निकलेगा उसको याद रखना पड़ेगा। These are standard results you can remember। एक हम वहां पे बताए tan 22 हाफ डिग्री, जो कि tan पाई बाय 8 होता है। cot 22 हाफ डिग्री करोगे तो 1/√2 -1 हो जाएगा, और उसको रेशनलाइज कर दोगे तो √2 + 1 हो जाएगा। तो जब tan 22 हाफ डिग्री का वैल्यू निकाले ना, cot 22 हाफ निकालोगे तो 1/√2 -1 हो जाएगा, उसको रेशनलाइज करोगे तो √2 + 1 हो जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ cot 22 हाफ, या फिर cot पाई बाय 8। अब जो वैल्यू हमने निकाले 18 डिग्री, मतलब पाई बाय 10 बोल सकते हो हम इसको। 18 डिग्री इज पाई बाय 10,
18 डिग्री का अगर हम बात करेंगे, 18 डिग्री हमारा पाई बाय 10 होता है। 18 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 10। तो अगर कभी बोलेगा कि भाई साइन 18 डिग्री कितना है, मतलब साइन पाई बाय नहीं, साइन पाई बाय 10 कितना है, मतलब साइन 18 डिग्री। चलो इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखते हैं, है ना। ओके, तो फर्स्ट एक दो लाइन इसको याद रखना पड़ेगा खाली साइन के लिए, और सारे चीज जो निकलता है साइन 18 निकलने के बाद सारे निकलता है। इस पे फास्ट एक दो लाइन जो है ना याद रखना पड़ेगा, कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं क्या, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहां से बताओ, 18 डिग्री से नहीं, 36 डिग्री से। 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ओके, तो साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। सभी को याद रखना पड़ेगा ये एक दो लाइन। ओके, आप साइन 36 को लिख सकता हूं मैं साइन 2 इंटू 18 डिग्री, 2 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारा cos 54 डिग्री हो जाएगा। cos 54 डिग्री को लिख सकता हूं cos 3 इंटू 18 डिग्री। इसका मतलब इधर हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, उधर हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा। साइन 2 थीटा सबको पता है, 2 साइन 18 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री आता है, और ये आ जाएगा, अभी हम पढ़े 4 cos क्यूब 18 डिग्री माइनस 3 साइन 18 नहीं 3 cos 18 डिग्री, इतना हम पढ़े। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूं ना, कॉमन ले लेता हूं। कितना कॉमन ले लूंगा, cos 18 डिग्री। इसका वैल्यू तो निकालना नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी cos 18 डिग्री है, तो उसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, क्या बचेगा, 2 साइन 18 डिग्री बचेगा। cos तो कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 18 डिग्री। और हमको सवाल में पहले क्या साइन 18 डिग्री निकालना है, मतलब साइन 18 का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पे ये पुट करने के बाद cos 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी जो बचेगा उसको भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि सारे के सारे साइन में आ जाए। तो इस जगह में हमारा कन्वर्सन होके क्या आएगा, 4 रहेगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर 18 आना चाहिए था। मैं उसको लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। क्योंकि ऐसा, क्योंकि सारे को साइन में कर लेने से हमारा काम बन जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाई वी डिड इट। तो ये वाला जगह में हम एक स्टेप स्किप कर गए, तो एक स्टेप वो जो स्किप कर गए उसको मैं समझा दिया। अब इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये जो चीज है ना, ये दोनों को कैंसिल कर लेता हूँ, ये दोनों कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं। तो ये बना हमारा 2 साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 3। अब एक काम करते हैं, सारे के सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो बनेगा क्या फिर, 4 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, प्लस 2 साइन 18 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बन गया क्या, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहां पे कि x जो है ना वो साइन 18 डिग्री है। मतलब s का जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। सभी को समझ में आ गया यहां तक? ये पहला 2 स्टेप याद रखना पड़ेगा। सर व्हाई वी हैव स्टार्टेड लाइक दिस, इसको याद रखो। उसके बाद तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब लग रहा है, फिर क्या क्या करना देखो। तो अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक तो हो नहीं रहा है, तो फॉर्मूला डालेंगे। तो फॉर्मूला डालेंगे तो हमको x का वैल्यू क्या मिलता है देखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b, यू कैन सी हियर a हो गया 4, b हो गया 2 और c हो गया -1। तो माइनस भी बोलने से कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 प्लस
4ac बोलने से हो गया 16, -16 होता है ना, -16 हो रहा है, लेकिन माइनस ऑफ -16 मेक्स इट प्लस, डिवाइड बाय 2a, 2a का मतलब 8 हो गया। सो इट नाउ गिव्स यू -2 प्लस माइनस 20 का रूट ओवर होता है 2√5 डिवाइडेड बाय 8, और अगर मैं इसको 2 में कैंसिल कर दूं तो आया -1 प्लस माइनस √5 बाय 8 बाय 4। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू मिल रहा है, -1 प्लस √5 बाय 4 और -1 माइनस √5 बाय 4। मतलब साइन 80 डिग्री का अभी तक दो वैल्यू मिला, एक ये एक ये, लेकिन दो वैल्यू कैसे मिल सकता है, एक एंगल का दो वैल्यू कैसे मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो इसमें एक वैल्यू रिजेक्ट करना पड़ेगा हमको। अब रिजेक्ट कौन सा करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सोचना है कि 80 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, और सबको पता चला कि 80 डिग्री तो काफी छोटा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। तो हम लिखेंगे ये x मतलब sin 80 डिग्री है, sin 80 डिग्री हम लिखेंगे, but 18 डिग्री belongs to quadrant 1, so sin 18 डिग्री is positive, sin 18 डिग्री is positive। तो हम देखेंगे कि दोनों में से पॉजिटिव एंगल कौन सा है, जो पॉजिटिव एंगल जो पॉजिटिव वैल्यू है वही आंसर है। ये तो दोनों माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, लेकिन ये √5 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग से 1 जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। Therefore sin 18 डिग्री इज इक्वल टू sin 80 डिग्री का वैल्यू हो गया कितना, √5 minus 1 by 4। It is a standard result, all should remember this one। ये रिजल्ट को सारे को याद रखना है कि sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 minus 1 by 4 है। henceforth आगे के लिए बहुत सारे जगह में इसका यूज करना पड़ेगा। चलो जब sin 18 निकल गया तो cos 18 निकालना क्या मुश्किल होगा, cos 18 हमारा निकल जाएगा, cos स्क्वायर 18 डिग्री पहले निकालते हैं, हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री। सो ये बनेगा फिर 1 माइनस √5 minus 1 by 4 का होल स्क्वायर। तो बन गया फिर क्या, 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बाय 16। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ गया 16, ऊपर आ जाएगा हमारा 16 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2√5। तो 16 माइनस 6 हो गया 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। चलो इतना हो गया। ये हमारा cos स्क्वायर 18 डिग्री है, तो हमारा sin स्क्वायर cos 18 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका रूट ओवर 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर में रूट ओवर नीचे में 4 आ गया। तो ये हमारा cos 18 का वैल्यू है। तो sin 18 और cos 18 निकल के आ गया। अब हमारे पास बचा है sin 36 और cos 36। तो पहले cos 36 निकालता हूं, cos 36। तो cos 36 डिग्री जो है ना वो बनेगा cos 2 into 18 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1, ये हमारा cos 36 डिग्री निकलेगा। सो दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18। cos स्क्वायर 18 कहां पे लिखा, यहां पे लिखा है, ये cos स्क्वायर 18 है। 10 प्लस 2√5 by 16, 10 प्लस 2√5 by 16 माइनस 1 है ना। ये हमारा हो गया क्या, cos 36 डिग्री निकाल रहे हैं हम। सो ये बनेगा हमारा क्या, 2 के साथ 16 कैंसिल हो गया तो 8 हो गया। दिस इज 10 प्लस 2√5 minus 8 divided by 8। This on simplification gives 2√5 plus 2 by 8, या फिर ये बनेगा √5 plus 1 by 4। मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता वैल्यू है। देखो
sin 18 का वैल्यू और cos 36 का वैल्यू। sin 18 में बीच में माइनस है, cos 36 में बीच में प्लस है, और हमारा sin 36 डिग्री का वैल्यू जो बाकी रह गया, sin 36 डिग्री वैल्यू, cos 36 निकल गया, sin 36 निकल जाएगा, और ये यही वैल्यू आएगा 10 माइनस 2√5 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 4, रूट ओवर बाय 4। सो ऐसा वैल्यू हमको याद रखना है। मतलब ये वैल्यू सब देखो कैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर आता है। देखो sin 18 और cos 36, यहां पे देखो, इसको अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान से देखो क्या है, cos 18 और sin 36 सिमिलर है, cos 18 और sin 36 का वैल्यू सिमिलर है, ये प्लस है, ये माइनस है। ऐसे अगर हम 18 और 36 के बारे में बात करें, sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4 और cos 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। sin 18 और cos 36 वैल्यू सिमिलर है, √5 माइनस 1/4, √5 प्लस 1/4। sin 36 और cos 18 इनका वैल्यू भी सिमिलर है। तो दिस इज द वे वी शुड रिमेंबर दिस। एंड इन फैक्ट ये सब वैल्यू पता, मतलब और काफी सारे वैल्यू पता चला, 72, 54, 54, 18 है तो 72 पता चला, 54 है, और सॉरी 36 पता चला, 54 पता चला। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया?